वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के वज़ीर सरमाकारी की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद आगे बढ़ाने के आज़म का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा दोनों मुल्कों के ताल्लुकात वक्त के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान इंडोनेशिया के साथ माशी ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने का ख्वाहां है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बानी पीटीआई से उनके वकील सलमान सफदर की मुलाकात। सलमान सफदर बतौर फ्रेंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट अडयाला जेल गए। बानी की हालत पर सुप्रीम कोर्ट में कल तहरीरी रिपोर्ट जमा करवाएंगे। मीडिया को बताया कि बानी पीटीआई की सेहत ठीक है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान की दर्जाबंदी में बेहतरी 135 से 136वीं पोजीशन पर आ गया। 2024 के मुकाबले में स्कोर भी 1 पॉइंट इजाफे से 28 हो गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट जारी कर दी। 182 ममालिक पर मुश्तमिल सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने 2021 से 2025 के दरमियान बदउनवानी के खात्मे के लिए ठोस और मजबूत इकदाम किए, जिसके नतीजे में बदउनवानी के तासुर में नुमाया कमी नोट की गई और गुज़िश्ता 4 बरसों में पाकिस्तान 4 दर्जे बेहतरी के बाद 140 से 136वें नंबर पर आ गया। पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर कानून साज इदारों और अदलिया में बदउनवानी के तासुर में कमी आई है। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान के 135 सरकारी इदारों ने 600 से ज़ायद कामयाब इस्लाहात की। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानवी हाई कमिश्नर ने नवाज शरीफ की पाकिस्तान की खिदमात को सराहा। ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने वज़ीर आला पंजाब के जारी मनसूबों को काबिल तहसीन करार दिया। लाहौर में बसंत फेस्टिवल के इनेकाद पर इजहार मुसरत किया। सदर आसिफ अली जरदारी से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोव का खत पहुंचाया। खत में उज़्बेक सदर ने निशान पाकिस्तान ने एजाज़ी प्रोफेसरशिप और डॉक्टरेट से नवाजे जाने पर शुक्रिया अदा किया। सदर आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान से हलाल गोश्त, फल और आलू दरामद करने में उज़्बेकिस्तान की दिलचस्पी को मुस्बत पेशरफ़्त करार दिया। इस्लामाबाद में हालिया हमले के बाद यकजहती और हिमायत के पैगाम पर उज़्बेक सदर का शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरब में वर्ल्ड डिफेंस शो में पाकिस्तान एयरफोर्स की शिरकत। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जदीद मल्टी रोल तैयारा पेश किया गया। इंतहाई कामयाब सुपर मशाक का बुनियादी तरबियती तैयारा भी नुमाइश का हिस्सा है। ISPR के मुताबिक JF-17 ब्लॉक 3 पाकिस्तान की जंगी हवाबाजी टेक्नोलॉजी का उरूज है। तैयारा जदीद फ़ज़ाई अफवाज की ज़रूरियात पूरी करने वाला 4.5 जनरेशन का लड़ाका तैयारा है। डिफेंस शो में PAF की मौजूदगी दिफाई ताउन और बरामदात को फ़रोग देने का आकाश है। वर्ल्ड डिफेंस शो में वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की सऊदी नायब वज़ीर दाखिला शहजादा डॉक्टर अब्दुल अजीज़ बिन मोहम्मद बिन नयाब से मुलाकात। सिक्योरिटी अमूर में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। डिफेंस शो में पाक फ़ज़ाया के JF-17 थंडर के चर्चे। गैर मुल्की वफूद की दिलचस्पी। मरी और गलियात में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। मौसम मजीद सर्द हो गया। तमाम रास्ते सयाहों की आमद-ओ-रफ्त के लिए खुले हैं। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में सयाहती मकामात समेत पहाड़ों पर बर्फबारी। बनू, सवाबी, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में हल्की बारिश। थर के सयाहती मकाम कास्पो में सयाहों की गाड़ियाँ रेत में फंसने की वीडियो वायरल हो गई। टूटी हुई सड़क के बायस इतवार को कराची से आए सयाह घंटों फंसे रहे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है कि एहतजाज सिर्फ जुलूस निकालने का नाम नहीं, ज़रूरत पड़ी तो हर आईनी और जमहूरी रास्ता इख्तियार करेंगे। फैसले हालात देकर करेंगे। अडयाला जेल के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक वकील को मुलाकात की इजाज़त दी। हम 2.5 साल से गैर यकीनी सूरत हाल में हैं। अदालतों से सिर्फ इंसाफ मांग रहे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 26 नवंबर एहतजाज के केस में गैर हाज़िरी पर एक बार फिर अलीमा खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए। कहा अलीमा खान की गैर हाज़िरी का कोई जवाज़ नहीं, ना इस्तिस्ना है। NCCIA के सलमान न्याज को गवाहों में शामिल करने की दरख्वास्त मंजूर। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्ज़ामात के केस में अदम हाजिरी पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म।
सेनेटर अफनानुल्लाह का कहना है कि 2018 में मुस्लिम लीग नून ने दहशतगर्दी को ख़त्म कर दिया था, जिनको हमने मार मार कर निकाला। बानी पीटीआई उन्हें वापस ले आए। इस प्रोजेक्ट को बानी पीटीआई ने लॉन्च किया। उस वक्त कोर कमांडर फैज़ हमीद थे। सेनेटर शहरी रहमान ने सेनेट इजलास से खिताब में कहा, अहम मसले पर गुफ्तगू हो रही है। सेनेट सेशन आज भी लाइव स्ट्रीम नहीं हो रहा। वो तमाम सेनेटर्स की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही हैं। सेनेटर अली जफ़र ने कहा, पहले सिर्फ हमारी तकरीरें सेंसर होती थी, आज पूरे हाउस को सेंसर किया जा रहा है। राना सनाउल्लाह ने कहा, इस्लामाबाद पर हमले पर तकरीर का सिलसिला सेनेट इजलास की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू होने तक रोक देते हैं। इजलास से खिताब पे सेनेटर मसूद अहसन ने कहा, कराची एयरपोर्ट पर हज़ारों मुसाफिरों की लाइन लगी है। ट्रॉली के भी कराची एयरपोर्ट पर पैसे लिए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत की सूबे भर में कंज्यूमर कोर्ट्स को ट्रैफिक कोर्ट्स करार देने की मंजूरी। ई चालान के फौरी फैसले के लिए कंज्यूमर कोर्ट्स को ट्रैफिक कोर्ट्स के इख्तियारात मिलेंगे। सिंध काबीना ने इंडस डेल्टा के मजीद 4 लाख एकड़ से जायद रकबे को महफूज जंगलात भी करार दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हाई कोर्ट से मुशावरत के बाद कंज्यूमर कोर्ट को ट्रैफिक कोर्ट का इख्तियार दिया जाएगा। सूबे में जंगलात के रकबे को महफूज करार देने पर वज़ीर आला सिंध ने कहा, सूबे में जंगलात के हिस्से को 25% तक बढ़ाना जरूरी है। साहिली जंगलात सैलाब, तूफानों और लहरों के खिलाफ ढाल का काम करते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद अफराद के घर आमद। लवाकिन से इज़हार ताज़ियत। कहा, पुलिस शोहदा के लवाकिन को फौरी माली मुआवनत के साथ 2 सरकारी मुलाजमतें देंगे। शोहदा के बच्चों की तालीम के तमाम अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। लवाकिन को घर की तामीर के लिए 55 लाख रुपये फराम करेंगे। 31 जनवरी के दहशतगर्दी के वाक़यात की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। तहकीकाती टीमें 24 घंटे काम कर रही हैं। सानहा गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने जुडिशल कमीशन का गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस आगा फैसल सिंगल मेंबर कमीशन ऑफ इंक्वायरी मुकर्रर। कमीशन बिल्डिंग अप्रूवल और SPCA की जानिब से लीज में तौसी का जायजा लेगा। गुल प्लाजा की तामीरात में कवानीन की खिलाफ वर्जी, लोगों के इनखला में मुश्किलात और आग से बचाव के इंतजामात का जायजा लेगा। कमीशन 8 हफ्ते में तहकीकात मुकम्मल करेगा। आज़ाद और ज़िम्मेदार मीडिया जमहूरियत की बुनियाद है। सिंध हुकूमत मीडिया के साथ मजबूत और बाएतमाद ताल्लुकात को फ़रोग देना चाहती है। सहाफ़ियों की फलाह बहबूद हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। मीडिया इदारों को दरपेश मसाइल के हल के लिए अमली इक़दाम कर रहे हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की महकमा इत्तलात सिंध के आम इजलास में गुफ्तगू। महकमे को जदीद तकाज़ों से आमांग करने की यकीन दहानी। डिजिटल मीडिया के फ़रोग और मीडिया से मुतालिक मनसूबों पर काम तेज़ करने की हिदायत। लाहौरियों की अक्सरियत ने पंजाब हुकूमत के बसंत फेस्टिवल मनाने के फैसले को दुरुस्त करार दिया। हिफाजती इंतजामात पर भी शहरियों का इत्मीनान का इजहार। पल्स कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के सर्वे के नताइज के मुताबिक 53% शहरियों ने फैसले को दुरुस्त करार दिया। 22% ने दरमियानी राय दी, जबकि 28% ने इसे गलत फैसला करार दिया। मर्दों में 54% जबकि खवातीन में 50% ने हुकूमती फैसले की हिमायत की। सर्वे के मुताबिक 62% अफराद ने हिफाजती इक़दाम पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। 25% की दरमियानी राय, जबकि 18% ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। मर्दों में 62% और खवातीन में 63% अफराद ने हिफाजती इंतजाम को तसल्ली बख्श करार दिया। सर्वे में 15 से 55 साल की उम्र के मर्दों खवातीन शामिल थे। वकला थाने में तोड़ फोड़ करते हैं, SHO को मारते हैं, ये कहाँ का कानून है। सिंध के वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार की असम्बली इजलास में दुहाई। ये भी कहा कि पार्लियामेंटेरियंस के साथ जुल्म पर खामोश नहीं रहेंगे। इजलास में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी सैयद हसन शाह ने बताया कि नौकरियां मेरिट पर दी हैं, इस वक्त भी नौकरियों की गुंजाइश है। फैसलाबाद के गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल में जेर इलाज 2 माह की बच्ची अगवा मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक वालिदा वार्ड में मौजूद खातून के पास बच्चे को छोड़कर कैंटीन गई थी। गुज़िश्ता शाम पेश आए वाक़े की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में नामालूम खातून बच्चे को लेकर जाती हुई नजर आ रही है। इस्लामाबाद में मंकी पॉक्स और HIV से मुतासरा एक और मरीज जाँ बहक।
फैसलाबाद का रिहायशी 53 साल का मरीज पिम्स अस्पताल में देर इलाज था। अस्पताल हुकाम के मुताबिक मरीज एमपॉक्स और HIV के साथ हेपेटाइटिस B और C से भी मुतासर था। एमपॉक्स से पाकिस्तान में पहली हलाकत दिसंबर 2023 में इस्लामाबाद में हुई थी। बलूचिस्तान में इंसदादी पोलियो मुहिम के दौरान रह जाने वाले बच्चों की वैक्सीनेशन का अमल जारी। हुकाम का कहना है मुहिम का 93% हदफ हासिल कर लिया गया। मुहिम में 26 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ था। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में नामुकम्मल और गैर महफूज तामीराती काम शहरियों की जान के लिए संगीन खतरा है। औरंगी टाउन में एक शहरी मोटरसाइकिल समेत खुले गड्ढे में जा गिरा। हादसे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सिंध के सरकारी स्कूलों में ज़ेरे तालीम तलबा को मुफ्त फराहम की गई किताबें अब वापस करना होंगी। तालीमी साल मुकम्मल होने पर तलबा किताबें वापस करने के पाबंद होंगे। महकमा तालीम ने सालाना इम्तहानात के बाद स्कूलों को तलबा से किताबें वापस देने की हिदायत जारी कर दी। रिजल्ट कार्ड पर दरस कुतुब की वापसी का इंतराज किया जाएगा। ये किताबें इन क्लासों में आने वाले नए तलबा को फराहम की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक फैसले का मकसद किताबों के इशात में बड़े बजट को कंट्रोल करना है।